हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आज हम इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि जस्ट इसके पहले हमने शुरुआत किया था हमारा 8th स्टैंडर्ड के लिए पहली बार सोशल स्टडीज का लेक्चर वीडियो, और उसमें हमने पहला चैप्टर हिस्ट्री का स्टार्ट किया है। तो पहला लेक्चर हो चुका है, सेकंड लेक्चर है और 1 से 2 और लेक्चर होंगे, उसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, और उसके अलावा भी हमारा जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है आपका वो हो गया, या फिर सिविक्स हो गया, तो धीरे धीरे ये सब चीज भी हम लोग लाते रहेंगे। तो आप बस बने रहना। और बाकी स्टैंडर्ड के लिए भी यहाँ पे अपील कर रहा हूं मैं कि जो भी बच्चा अलग अलग स्टैंडर्ड का है तो उनके लिए भी वीडियोस कंटिन्यूअसली आएंगे। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, अब बस हमारा वीडियो सेक्शन और प्लेलिस्ट सेक्शन को कंटिन्यूअसली चेक करते रहना। सबके लिए वीडियोस आएंगे धीरे धीरे, 1 बाय 1 हर एक का वीडियो हम लोग बना रहे हैं दोस्तों। और आने वाले टाइम में आपको एकदम वीडियोस की भरमार देखने मिलेगी, हर टाइप के वीडियोस देखने मिलेंगी। और इसके अलावा एक और चीज है, जैसे कि आपको पता है कि जो दूसरा सब्जेक्ट है इसके अलावा सोशल स्टडीज के अलावा मैथ्स एंड साइंस, ये 2 सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस, महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा एंटायर सिलेबस आपका कंप्लीट करके वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करके ऑलरेडी हमने रखा हुआ है। तो आपको बस हमारा वीडियो सेक्शन और प्लेलिस्ट सेक्शन जाके चेक करते रहना है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि कौन कौन से वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, कौन से वीडियो नए आ रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज अवेलेबल है, आप बस जाइए, हर एक चैप्टर वाइज वीडियो, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल के अंदर, तो प्लीज जाइए विजिट कीजिएगा। और एक और चीज, सेकंड चैनल है हमारा जिसका नाम है JR टॉक्स, जिसमें हम लोग करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, तो उसको भी जाके विजिट करना, और पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो आपको याद दिला दूं कि आपका जो 8th स्टैंडर्ड का जो हिस्ट्री था, उसमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना था, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। करेक्ट है, जो मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस के दौरान, यानी कि 18th सेंचुरी के बाद और प्री इंडिपेंडेंस यानी 1947 के पहले जो भी घटनाएं होती थी, वो सब चीज हम लोग इस 8th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और मैंने आपको सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में अगर बताया होगा तो 3 चीज होते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में। एक होता है आपका मटेरियल सोर्स, दूसरा होता है रिटन सोर्स, तीसरा होता है ओरल सोर्स। तो ऑलरेडी हमने मटेरियल सोर्स, क्या होता है मटेरियल सोर्स, यानी कि जो भी हमें सबूत दिखता है, दैट इज द मटेरियल सोर्स। जैसे कि पैलेस होते हैं, अलग अलग रजवाड़े लोग के जो राजा महाराज होते थे उनके पैलेस होते थे, ठीक है ना, जो मैंशन होते थे, जो ऑफिसर्स होते थे गवर्नमेंट के, उसके ब्रिटिश ऑफिसर्स के पैलेस होते थे, ऑफिसेस होते थे, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी कल के दिन। तो अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है जरूर देख लेना। आज हमारा सेकंड टाइप का सोर्स, जिसका नाम है दोस्तों रिटन सोर्स, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखते हैं कि रिटन सोर्स क्या होता है बेसिकली। तो हेडिंग डाल देते हैं रिटन सोर्स, और टॉपिक देख के और हेडिंग देख के तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिटन सोर्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है। जो भी चीज लिखावट में मौजूद होती है, जो सबूत हमें लिखित फॉर्म में, लिखित फॉर्म मतलब क्या होता है, मतलब लिखा हुआ, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होना चाहिए। अब वो पेपर पे लिखा है, बुक में लिखा है, किसी दीवार पे ऊपर लिखा हुआ है, किसी टेम्पल के ऊपर लिखा है, लेकिन लिखित फॉर्म में चाहिए, लिखित तरीके से चाहिए, तो वो चीज क्या होगा, हमारा रिटन सोर्स होगा। अब ये जो रिटन सोर्स है उसमें क्या क्या आ जाता है, सबसे पहला अगर हम बोलेंगे तो इसमें आ जाते हैं बुक्स, क्योंकि पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, बुक्स बहुत लिखते थे, क्योंकि उनको यह था कि जो भी चीज हो रहा है अभी उसके बारे में हम लोग अपनी आने वाली पीढ़ी जो होगी, जो जनरेशन होगी, उसको हम लोग बताएंगे। तो इसके लिए क्या करते थे, वो बुक्स लिखते थे। उसके अलावा उन लोग बहुत ही जो फेमस पर्सनालिटी होते थे उसके बारे में बायोग्राफीज लिखते थे। आपको पता है बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, बायोग्राफी मतलब एक तरीके से किसी भी इंसान के बारे में लिखना। जैसे कि अभी MS धोनी मेरे लिए बहुत आइडल है, तो मैं लिख सकता हूं उनके बारे में कि MS धोनी का जन्म कब हुआ, उन्होंने क्रिकेट में कैसे आया, उसके पहले वो टिकट कलेक्टर का जॉब करते थे, कैसे वो इंडियन क्रिकेट में आए, कैसे वो कैप्टन बने। तो ऐसे उनके बारे में जब मैं लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए बायोग्राफी हो जाएगा। तो ऐसे बायोग्राफी जो होती है ना, वो अलग अलग जो पुराने जमाने के जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे, फ्रीडम फाइटर्स होते थे, या फिर ऐसे बहुत सारे रजवाड़े लोग जो होते थे, उनकी बायोग्राफी हो गई। फिर एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। देखो दोनों में फर्क है, लोग को पता नहीं होता है, लेकिन मैं बता दूं ये दोनों में फर्क है। एक होता है बायोग्राफी, दूसरा होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब हम लोग खुद, ठीक है ना, वो ऑटो मत समझ लेना रिक्शा वाला, ठीक है, वो वाला ऑटो बिल्कुल मत समझना। ये जो ऑटोग्राफी है इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कोई इंसान खुद के बारे में ही लिखता है, जिसको हिंदी में आत्मकथा बोलते हैं ना, मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं बुढ़ा हो गया, मैं 70 ईयर्स का हो गया, 60-70 ईयर्स का हो गया। अब मुझे लगता है कि यार ये मेरे लाइफ में मैंने बहुत सारी चीजें कर ली है, जो भी पढ़ाई करना था, जो भी अचीवमेंट करना था, बहुत सारी चीजें कर ली है। अब मैं थक गया हूं, अब मैं अपने बारे में लिखूंगा, लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया। तो वो क्या करते थे, अपने बारे में लिखते थे, यानी कि मेरा जन्म कैसे हुआ, कौन से गांव में मैं पला बड़ा, एंड बहुत सारी चीज मैंने अचीवमेंट कैसे की, लड़ाइयां कैसे लड़ी। पुराने जमाने में तो लड़ाइयाँ बहुत होती थी ना, एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे दिन भर। अभी के जमाने में चलो कम हो गया थोड़ा, लेकिन पहले के जमाने में लड़ाइयाँ बहुत होती थी। तो वो सभी चीज जो खुद लिखता है, अगर कोई इंसान अपने बारे में ही लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। करेक्ट है, तो ये हो गया ऑटोबायोग्राफी हो गया। और इसके अलावा अगर बात करें, बहुत सारे फैक्ट्री रिकॉर्ड्स होते थे। फैक्ट्री रिकॉर्ड्स यानी कि कुछ भी अगर कारखाना है या फिर कोई भी काम हो रहा है तो उसके बारे में रिकॉर्ड्स रखना, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स।
ठीक है। फिर ये हो गया, फिर जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिकल्स, ठीक है ना, पीरियोडिकल्स हो गए। पीरियोडिकल्स मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो न्यूज़पेपर जैसे होते हैं, इसमें न्यूज़पेपर भी आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपका रिटर्न सोर्स है इसमें न्यूज़पेपर भी अलग से आ जाएंगे, और न्यूज़पेपर का मतलब तो आपको पता ही है, अखबार, यानी कि हर दिन क्या हो रहा है घटना उसके बारे में लिखित जो भी चीज होती है उसको अखबार बोलते हैं, न्यूज़पेपर बोलते हैं। लेकिन ये पीरियोडिकल्स क्या होता है दोस्तों, पीरियोडिकल्स एक स्पेसिफिक घटना के बारे में होते हैं। समझ लो आज एक घटना हुआ तो उसके बारे में ही रहेगा, ठीक है, कल कुछ हुआ तो उसके बारे में ही रहेगा, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं इवेंट्स का पीरियोडिकल। इवेंट्स मतलब अलग अलग घटनाएं के हिसाब से पीरियोडिकल्स तैयार किए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज, करस्पॉन्डेंस हो गया, फॉरेन अकाउंट्स हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग किस में देखने मिलते हैं, हम लोग को रिटर्न सोर्सेस में देखने मिलते हैं। तो ये जितने भी चीजें हो जाती है ये सब किस में आ जाता है, हमारे रिटर्न सोर्स में आ जाता है। तो थोड़ा बहुत चर्चा भी करेंगे इसके बारे में। सबसे पहला मैं यहां पे आपको बताऊंगा न्यूज़पेपर्स के बारे में, ठीक है, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, ठीक है ना। न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डीप में आपके इसमें बुक में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज मेंशन की गई है। समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके, तो बेसिकली देखो न्यूज़पेपर की बात अगर हम करें, एक ही चीज आपके दिमाग में आता है कि न्यूज़पेपर एक ऐसा जरिया था पुराने के जमाने में, लोग को कोई इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो लोग क्या करते थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से बातें करते थे। लेकिन वो बातें करने वाला जो कंसेप्ट है वो हमारे ओरल सोर्स में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जो कि हमने अभी स्टार्ट नहीं किया। तीसरा जो टॉपिक आएगा इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन एक तरीका और था कि कहीं ना कहीं से हम पढ़े, कुछ न्यूज पढ़े, क्योंकि वो टाइम में टीवी नहीं होता था कि हम लोग न्यूज सुन सकते हैं, ठीक है ना। वो टाइम पे टीवी रेडियो वगैरह कुछ नहीं होता था। अगर मैं बात करूं एक हमारा जो 18th सेंचुरी की बात है, बहुत रेयरली 19th सेंचुरी आते आते मतलब लाइक डेवलपमेंट हुआ, ये सब चीज पता चला, ठीक है ना। आगे चर्चा करेंगे, है आपके इसमें फोटोग्राफ्स भी है एंड नॉर्मली ऑडियो क्लिप्स भी है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो नॉर्मल तरीका है लोगों का वो क्या होता था, न्यूज़पेपर पढ़ना, अखबार पढ़ना, क्योंकि वो टाइम पे अखबार एंड पीरियोडिकल्स का जो डिस्कवरी है वो हो चुका था। तो अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते थे जो पब्लिश होते थे एडिटोरियल्स द्वारा, यानी कि कुछ एडिटर्स होते थे जो कुछ चीजें लिखते थे। जैसे आपको पता है ना, पत्रकार होते हैं, ठीक है ना, वो पत्रकार क्या लिखते हैं, अपना एडिटोरियल्स लिखते हैं, यानी कि इस बारे में बताएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल स्कैम 1992 हुआ, ठीक है ना, तो जो भी थे वो मेहता साहब, तो मेहता साहब ने जो फ्रॉड किया था, ठीक है ना, आप समझ जाओ कौन से मेहता साहब थे ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो मेहता साहब जो थे उन्होंने फ्रॉड किया था, वो फ्रॉड था कि नहीं ऑलरेडी वो आपको पता चल गया होगा अगर आप थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में खबर रखते होंगे तो, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या लिखा था, अपना एक आर्टिकल लिखा था, अपना एक एडिटोरियल छापा था। तो धीरे धीरे जो ऐसे जो चीजें घटनाएं के फॉर्म में जो छापते हैं उसको बोलते हैं एडिटोरियल्स, ठीक है। तो ये जो चीजें थी दोस्तों, ये सब चीज हमारे किसमें छपती थी, न्यूज़पेपर में, पीरियोडिकल्स में छपती थी, जिसके वजह से जो लोग होते थे, जो आम जनता होती थी, या फिर जो भी लोग होते थे, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो कोई आर्मी पर्सन हो, या फिर कोई भी वो एक आम जनता क्यों ना हो, वो क्या करता था डेली बेसिस पे या फिर हर दूसरे दिन वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर या फिर पीरियोडिकल जो है उसको वो रीड करते थे। एंड जिसके वजह से उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता था, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन मिलता था, साथ में सोशल इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक, यानी कि यार देश में क्या चल रहा है, देश की परिस्थिति क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन लोगों को पता चलती थी, किसकी वजह से, कहीं ना कहीं लिखा था इसकी वजह से। इसीलिए ये रिटर्न सोर्स है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। और कुछ न्यूज़पेपर वो टाइम पे फेमस थे, जैसे कि मैं कुछ नाम बता रहा हूं, लिखूंगा नहीं, वो नाम आप लोग सुन लो, आप लोग समझ जाओगे। और बुक्स, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, बुक सामने रखा करो ताकि आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मली कुछ ऐसे न्यूज़पेपर है, अगर मैं बात करूं यहां पे, जैसे कि अमृत बाजार न्यूज़पेपर, ठीक है ना, फिर दीन बंधु न्यूज़पेपर है, फिर यहां पे ज्ञानोदय देखोगे आप लोग, केसरी है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर्स जो है नॉर्मली वो यहां पे फॉलो किए जाते हैं। एंड उसके हिसाब से ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह जो है पब्लिश किए जाते थे। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। और ये न्यूज़पेपर्स की वजह से बहुत सारे जो इंडिया में जो चीजें होती थी, ब्रिटिश लोग जो इंडिया के लिए करते थे या फिर जो इंडिया के खिलाफ जो चीज करते थे, बहुत सारी जो चीज होती थी, वो सभी चीज वो धीरे धीरे करके आर्टिकल्स के फॉर्म में, एडिटोरियल्स के फॉर्म में यहाँ पे मेंशन किए जाते थे, करेक्ट है। और जिसके वजह से लोग, जो आम जनता थे, उनको ये सब चीज के बारे में पता चलता था, क्योंकि नॉर्मली कोई और तरीका था नहीं वो टाइम पे, ठीक है। तो ये तरीके से नॉर्मली पता चलता था, ठीक है। फिर नॉर्मली एक निबंध माला करके था, उसमें विष्णु शास्त्री चिपलुनकर और जो शाहपात्रे, ठीक है ना, शाटापात्रे, जो उन्होंने लोकाहितवाड़ी जो थे हमारे, जिसको हम लोग अलायस गोपाल हरि देशमुख भी कहते थे, तो वो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स और जो वीकली खबर होते थे वो इसमें क्या करते थे, वो ऐसे न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स में जो है वो छापते थे, करेक्ट है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये सब चीजें, और थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र ना जो दोस्तों आपका बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में भी किया हुआ है, उसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। सभी को पता है कौन थे बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है, ओके। थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो, आप लोग सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी चर्चा करेंगे बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में। तो बाबा साहेब अंबेडकर थे ना, उन्होंने भी न्यूज़पेपर लिखना शुरू किया था। तो बेसिकली क्या हुआ था कि 1920 में, जनवरी 1920 में बाबा साहेब अंबेडकर ने यहाँ पे जो है एक बुक लिखना स्टार्ट किया, एक तरीके का पीरियोडिकल्स या फिर न्यूज़पेपर बोल सकते हो। बुक का नाम था मुक नायक।
मुक नायक नाम का उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। ये हो सकता है आपके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछ सकता है। तो मुक नायक जो है वो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, लेकिन बाद में उनको जो है वो हायर स्टडीज के लिए वो आउट ऑफ कंट्री उनको जाना पड़ा, यानी कि इंग्लैंड उनको जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो इंग्लैंड से पूरी की थी, तो इंग्लैंड में चले गए। तो उन्होंने ये काम जो मुक नायक लिखने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अपने दोस्तों को दे दी, यानी कलीग्स जो होते हैं ना उनको यहां पे सौंप दी। फिर उन्होंने क्या किया, अप्रैल 1927 में बाबा साहेब अंबेडकर जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया कि न्यूज़पेपर जो है उन्होंने लिखना स्टार्ट किया जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। ठीक है ना, बहिष्कृत भारत। ठीक है, अब स्पेलिंग आप देख लेना, बहिष्कृत भारत। तो उन्होंने ये टाइप का जो न्यूज़पेपर है वो लिखना स्टार्ट किया 1927 में, और उसमें उन्होंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन कॉमन पीपल के बारे में, उनके लाइक डिमांड्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में उन्होंने बताई थी। एंड जिसके वजह से बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स भी छपे, और उन्होंने 2 और न्यूज़पेपर शुरुआत किया। वो 2 न्यूज़पेपर का नाम था दोस्तों जनता और प्रबुद्ध भारत। ठीक है ना, जनता और प्रबुद्ध भारत, ये 2 नाम, जैसे आज के डेट में आप देखोगे तो न्यूज़पेपर के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है ना, पता है ना आपको, बहुत सारे अलग अलग टाइप के नाम होते हैं न्यूज़पेपर के। वैसे यहाँ पे जो ये हमारे जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे उन्होंने भी लास्ट में 2 और न्यूज़पेपर शुरुआत किया जिसका नाम था जनता न्यूज़पेपर, और दूसरा यहाँ पे प्रबुद्ध भारत करके। ये 2 टाइप के न्यूज़पेपर आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब एक और लास्ट चीज बचा है हमारा, जो ये रिटन सोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें 2 चीज और आ जाता है। ये तो आपने समझ लिया कि न्यूज़पेपर है, बहुत सारे यहाँ पे पीरियोडिकल्स है, रिटर्न सोर्सेस है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको पता चल रही है यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इसमें ना और एक चीज बचा हुआ है जो हमारे रिटर्न सोर्स में कवर हो जाता है, जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे मैप्स। ठीक है, लेकिन वो मैप्स कौन सा रहेगा, मतलब जो आज के डेट में मैप्स दिखता है वैसा मैप नहीं, वो जमाने में थोड़े मैप्स जो है वो अलग होते थे, क्योंकि आपका वो जो जमाना था उसमें जो बाउंड्रीज थी, जो देश की बाउंड्रीज थी, जो स्टेट की बाउंड्रीज थी, वो थोड़ी अलग हुआ करती थी। हमारा हिंदुस्तान जो था वो बहुत बड़ा था, आपको पता होगा। अगर ये स्टोरी नहीं पता है तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। ठीक है, मैं इसको पहले रफ कर लेता हूं। ठीक है, मार्कर, ओके, डस्टर इधर है, थोड़ा सा आप देखो यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये मैं रफ कर लेता हूं सबसे पहले। ये न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स बेसिकली आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा यहाँ पे मैप्स एंड ड्राइंग्स के बारे में। ठीक है ना, मैप्स क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, ये थोड़ा सा देख लो। मैप्स एंड ड्राइंग्स, मैप्स एंड ड्राइंग्स, थोड़ा सा इसके ऊपर देख लो ध्यान से। ठीक है, तो एक जमाना था, जैसे मैंने बोला कि हमारा जो हिंदुस्तान था, आज इंडिया बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, भारत बोलते हैं, लेकिन हम एक जमाने में हिंदुस्तान, आज भी हिंदुस्तान बोलते हैं, लेकिन एक टाइम पे हम लोग अखंड भारत, अखंड हिंदुस्तान कहते थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश था एक बहुत ही, अभी मैं मैप तो ड्रॉ नहीं कर सकता बेसिकली, ठीक है ना, बहुत मैं बनाऊंगा तो भी घटिया हो जाएगा, तो इससे अच्छा ना बनाऊं तो वही अच्छा है। तो आप इमेजिन कर लो, या फिर कोई मैप आपके सामने है तो इमेजिन कर सकते हो। तो जो हमारा बाजू का जो देश था, जिसको आज हम लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वो पाकिस्तान पहले बात था ही नहीं, वो हमारा इंडिया का ही एक पार्ट था। समझ में आ रहा है, आप सभी को पता होगा ये चीज। फिर आप ईस्ट में जाओगे तो बांग्लादेश जो दिखता है वो भी हमारा इंडिया का ही पार्ट था। फिर उसके बाजू में जो बर्मा यानी म्यांमार जो था वो भी हमारे इंडिया का ही पार्ट था। भूटान वो हमारे इंडिया का ही पार्ट था। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो पूरा हमारा इंडिया का ही पार्ट था। इवन अफगानिस्तान एक टाइम पे हमारा हिंदुस्तान का पार्ट था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ड्यू टू इन्वेडर्स, इन्वेडर्स यानी कि जो क्या बोलते हैं इन्वेडर्स को हम लोग हिंदी में, नॉर्मली जो मुगल्स लोग थे वो धीरे धीरे आए और उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। बहुत सारी लड़ाइयां हुई जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई, एंड धीरे धीरे करके इसका क्या हो गया, बंटवारा होने लगा। अफगानिस्तान अलग हो गया, फिर कुछ टाइम के बाद आपका पाकिस्तान अलग हो गया, फिर पाकिस्तान ने बोला कि हमको ईस्ट भी चाहिए, तो ऐसा अलग अलग झगड़े की वजह से हम बांग्लादेश अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, म्यांमार अलग हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जो चीजें हुए सीक्वेंस के हिसाब से हुई और बहुत सारे देश हमसे अलग हो गए, जिसके वजह से क्या क्रिएट हो गया, एक प्रॉपर तरीके से मैप्स क्रिएट हो गया। तो मैप्स क्या बताता है, ये हमारे रिटर्न सोर्स में क्यों शामिल हुआ है मैप्स, क्योंकि मैप्स ही हमें बताता है कि कौन सा स्टेट का बाउंड्री किस प्रकार है, कौन सा कंट्री का बाउंड्री किस प्रकार है। वो कैसे पता चलेगा कोई आम नागरिक को, जैसे कि मैं एक आम नागरिक हूं तो मुझे अगर देखना है कि मेरा इंडिया कहां से कहां तक है, तो मैं क्या देखूंगा, मैप ही देखूंगा ना। तो मैप में देखूंगा कि यार ऊपर से मेरा जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होता है और लास्ट में हमारा कन्याकुमारी जो है, ठीक है ना, कन्याकुमारी जो साउथ में तमिल साइड में जो आता है, तमिलनाडु में जो एकदम एंड में आता है कन्याकुमारी, तो ऊपर से नीचे तक ये मैप है। फिर आप वेस्ट में देखोगे तो मुंबई आता है, हमारा गुजरात आ जाता है। फिर ईस्ट में देखोगे तो कोलकाता आ जाता है। फिर वो साइड जाओगे तो आप मिजोरम वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज अगर हम देखेंगे तो किससे देखेंगे, किस पे देखेंगे, तो मैप्स के ऊपर ही देखेंगे। तो ये एक ऐसा रिटर्न सोर्स है जो हमें मैप्स के बारे में और जो स्टेट्स होते हैं कि कौन कौन सा राज्य, कौन कौन सा देश है दोस्तों, किधर किधर सिचुएटेड है और क्या क्या चीजें इसमें होती है, ये हम लोग को जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो कौन देता है दोस्तों, मैप्स देता है। समझ में आ रहा है? ओके, ये चीज आपने समझ लिया।
अब वही चीज ड्राइंग्स भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज क्या होती थी पहले के जमाने में, कुछ जैसे आज हम लोग फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, जैसे आपको साइंस अगर मैं पढ़ाता हूं तो आपने देखा होगा कि कभी कभी मैं कुछ चीज एक्सप्लेन करने के लिए उसको फ्लो चार्ट बताता हूं कि ये ऐसा है उसके बाद ऐसा होगा, तो फ्लो चार्ट के माध्यम से बताता हूं। वैसे ये ड्राइंग्स जो है ना, वहां पे बहुत ज्यादा ब्रिटिश जो लोग होते थे वो ड्राइंग के माध्यम से बहुत सारी चीज ड्रॉ करके रखते थे, उनका जो फ्लो चार्ट होता था वो तैयार करके रखते थे, और वो हमें जब मिलता है तो हमें समझ में आता है कि यस वो जमाने में ऐसा प्लानिंग हुआ करता होगा, ये सब चीज हुआ करता होगा। तो ये सभी चीज मतलब इसमें आ जाता है, हमारे रिटर्न सोर्स में आ जाता है। एक जमाने में समझ लो एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है ना, आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा कि जो अंग्रेज लोग होते थे, जो राजा महाराजा लोग होते थे, वो एक प्लान रेडी करते थे। जैसे आज के डेट में हम लोग ब्लूप्रिंट बोलते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग का नक्शा हम लोग को बनाना है तो हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि ये बिल्डिंग में इधर रूम होने चाहिए, इधर वॉशरूम होने चाहिए, इधर उसका सीवियर सिस्टम होना चाहिए, सीवेज सिस्टम होना चाहिए, सब चीज बनाते हैं हम लोग। वैसे वो जमाने में भी यहाँ पे एक आर्किटेक्चर नक्शा वगैरह सब चीज बनाते थे। वो किसके माध्यम से बनाया जाता था? ये ड्राइंग के माध्यम से ही बनाया जाता था, जिससे वो लोग को पता चलता था। एंड धीरे धीरे ये ड्राइंग की हेल्प से ही लोग आगे बढ़ते गए, तरक्की करते गए, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ते रहे, एंड बहुत सारी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज जो है वो होते रहे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बोला है कि डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई जो पोर्ट होता है ना, पोर्ट ट्रस्ट, जैसे कि आपको पता है पोर्ट मतलब क्या होता है? बंदर, बंदरगाह बोलते हैं ना मराठी में, बंदर म्हणतात त्याला, जिसमें से शिप्स वगैरह जाते हैं सामान वगैरह लेके। आपको पता है बंदर क्या होता है? तो बंदर मतलब मंकी वाला बंदर नहीं, अगेन मैं बोल रहा हूँ पोर्ट, PORT पोर्ट, ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे। पोर्ट जो होता है बंदर, तो इसका जो मुंबई का जो डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट है मुंबई का पोर्ट का ट्रस्ट का, तो ये जो ओरिजिनल प्लान होता है, ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो एक टाइम पे ड्रॉ किया गया था। डेवलपमेंट ऑफ मुंबई सिटी, ये सब जो है प्लान्स में इंक्लूड किया जाता था, और वो प्लान्स का ड्राइंग्स वगैरह जो इंजीनियर्स होते थे, वो आर्किटेक्चर्स होते थे, वो सभी चीज क्या करते थे? वो ड्रॉ करके रखते थे, जिसके हेल्प से वो लोग को पता चलता था कि कौन से जगह पे क्या है और कैसे हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये सभी चीज वो लोग एकदम अच्छे से समझ पाते थे। किसके हेल्प से समझ पाते थे दोस्तों? ड्रॉइंग के वजह से। तो इमेजिन करो अगर ड्रॉइंग नहीं होता, ठीक है ना, अगर ड्राइंग नहीं होता तो ये कितना डिफिकल्ट होता था। और इवन आज भी, इवन अगर आप आज भी अगर इमेजिन करोगे कि ये जो मैप्स तो है, इससे हम लोग को पता चलता है ना कि हमारा महाराष्ट्र कहां से कहां तक है, इससे पता चलता है ना हमारा गुजरात कहां से कहां तक है, यूपी कहां से कहां तक है, मध्य प्रदेश कहां से कहां तक है, गोवा कहां पे, माय फेवरेट प्लेस, ठीक है ना। तो ये पता चलता है मैप्स के माध्यम से आज के डेट में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, पहले से बनाया इसलिए हम लोग यूज कर पा रहे हैं। और ये चीज अगर बाई चांस आगे जाके चेंजेस होता है कुछ, तो वो हम लोग उसमें चेंजेस करेंगे। सेम उसी प्रकार ड्राइंग्स, आज मुझे कहीं भी बिल्डिंग बनाना है तो सबसे पहले सिविल इंजीनियर क्या करता है? उसका एक नक्शा रेडी करता है, एक ड्राइंग बनाता है कि यहाँ पे रूम्स बनेगा, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर आएगा, सेकंड फ्लोर आएगा, उसके हिसाब से। तो इसीलिए मैप्स एंड ड्राइंग पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ये पहले जितने इंपॉर्टेंट थे इसीलिए आज हम लोग उसको पढ़ पा रहे हैं, और हमें पता चल रहा है कि यस ये रिटर्न सोर्स में इंक्लूड किए जाते थे। और इस तरीके से पुराने जमाने के जो लोग होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे या फिर राजा महाराजा जो लोग होते थे, वो ऐसे प्लान्स रेडी करते थे अलग अलग चीज को डेवलप करने के लिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यही था दोस्तों हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर, जिसमें हमने टोटल बात किया आज रिटर्न सोर्स के बारे में कि रिटर्न सोर्स क्या होता है, एंड बहुत सारी चीजों के बारे में हमने जानकारी देने की कोशिश की है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है ये होता है समाप्त, एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का रिटर्न सोर्स आपको बहुत ही अच्छे से 100% समझ में आ गया रहेगा। यही मेथड है मेरा दोस्तों पढ़ाने का, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो प्लीज हमें अपनी राय और सजेशन कमेंट करके बताना कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक और लेक्चर हो जाएगा, लेक्चर नंबर 3 जल्द से जल्द लेकर आ जाऊंगा, जिसमें हम लोग जो बचा हुआ ओरल सोर्सेस है, जो बचा हुआ टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे, और ये चैप्टर टोटली 100% कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें बताना कमेंट करके। साथ ही में अगर वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।